सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आखण जोर चुप्पै नह जोर, जोर न मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटै संसार। जिस हाथ जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़ीवार चल रही सतगुरु पातशाह की पावन बाणी की विचार आप जी ने सतगुरु जी के अंक 7 नंबर जपजी साहब की 33वीं पौड़ी का मूल पाठ सरपण किया है। सतगुरु किरपा कर रहे हैं क्योंकि जिन्नी भी सतगुरु जी की यह पावन बाणी साडे ते किरपा करती है। इस पावन बाणी दे विच गुरु साहब जी ने एक पंक्ति बख्शिश की है, ਏਤ ਰਾਹ पत पवड़ियाँ चढ़िया होए अकीस। ये परमात्मा के मिलाप दीयां पौड़ियाँ हैं। 38 पौड़ियाँ जपजी साहब की पावन बाणी दे विच है। 2 श्लोक है। जिस तरह मनुख चढ़ता जाता है, ये अद्भुती पौड़ी है जो आप जी ने सरवण की है। तो एक दिन ऐसी अवस्था बनती है कि परमात्मा तेरा जोर है, तेरी शक्ति है, तेरी ताकत है, मैं झूठ हाँ तू सच है। सतगुरु तू ही सब कुछ करन की समर्था रखदा है। सब जी कहते ना, कीता करना सर्ब रजाई किस कीचै जे कर सकीए। अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरा वस, असां जोर नहीं जे किस कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्श। सब कृपा कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं कि सब कुछ सतगुरु तेरा कीता हो रहा है, साडी ताकत नहीं है। जिदन ये समझ आती है, ये राह पत पवड़ियाँ चढ़िया होए आकीस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक मिकता जिहड़ी है वो जीवन दे विच प्राप्त होंदी। समझ आती है कि सतगुरु जो कर रहे हैं तू कर रहे हैं, तेरे कीतियां हो रहा है। असी श्वास लै रहे हैं पर चला कोई हो रहा है। असी सिर्फ भोजन खाने, ब्लड बन जाता, खून बनता। असी चल रहे हैं पर तू चला रहे हैं तो असी चल रहे हैं, तू बुला रहे हैं तो असी बोल रहे हैं, तू सुना रहे हैं तो असी सुन रहे हैं। सब जी कहते हैं आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विसा। जिदन मैं किया तो गुरु साहब कहते इनू कुछ भी प्राप्त ही नहीं है। भटकना दे विच आएगा कि मैं किया, जब ये जाने मैं किस करता तब ला गर्भ जोन में फिरता। फिर ये भटकना दे विच ही है। साडी मर्जी नहीं है, साडा कोई समर्था नहीं, साड़ी कोई ताकत नहीं है। सब जी जो अज कृपा कर रहे हैं कि हे मालक, हे परमेश्वर जी, साड़ी कोई ताकत नहीं।
हुण पहली पंक्ति जिहड़ी गुरु साहब ने बख्शी है, कहंदे आखण जोर। साडा कहण दे विच भी जोर नहीं है। केवल बंदा हुंदा ना, मैं कहना नहीं सी, मैं कह दिता, फिर कदे पछताउंदा कि मैं कहना नहीं सी, ये मैं काहते कह दिता। गुरु साहब कहते तेरी ताकत थोड़ी है, तेरी ताकत नहीं है, तेरे कहण दे विच तेरा जोर नहीं है। मेरे सतगुरु जी किन्ने समर्थ है। असी तो हुण दो चार सानू साखियां याद हो जाण, कुछ समझ आ जाए कि मैं साडे वर्गा विद्वान कोई नहीं है, दो चार शब्द याद हो जान भी साडे वर्गा कोई नहीं है। पर सतगुरु कहंदे हों आपो बोल न जानदा, मैं कहा सब हुकमाओ जियो। कि सतगुरु तू करा रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मेरे बोलण विच मेरी ताकत नहीं है। आगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बुलाया तेरा, बेशुमार अथा अगणत अतुल है, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोल। आखण जोर मेरा कहण दे विच भी मेरी ताकत नहीं है, मेरा जोर नहीं है। वो कहा रहा, सतगुरु कहंदे मैं कह रहा, मैं ना कहो सब तोहे बखानियो। कि मेरी समर्था नहीं है, तू सतगुरु जी कह रहे हैं, तू ही कहा रहा है। गुरु साहब महाराज कहते हैं भाई, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। साड़ी ताकत नहीं है, आखण जोर साड़ा कोई मर्जी नहीं, कोई इख्तियार नहीं है, साड़ी कोई समर्था नहीं है कहण दे विच। आखण जोर, क्योंकि सतगुरु महाराज कहते आखना की है, कहना की है, ये साड़ी ताकत थोड़े। चुपै न जोर, कई वेले कहंदा बंदा कहंदा मैं उत्थे बोलना सी, बोलना नहीं सी पर बोलिया गया। भी तेरे चुप रहण दे विच तेरी ताकत हो। चुपै है न जोर, इहदे विच भी जोर नहीं है। जोर ना मंगण देन ना जोर, मंगण विच भी जोर नहीं। कदे देखो ना मंगतिआं नूं पुछ के देखो किन्नी जमीर मारनी पैंदी जिहड़ा मंग, ते वो मंगण दे विच जोर नहीं है, क्योंकि ਉਹਦਾ खेल है सारा। जे कोई दे रहा ना जां कोई मंग रहा, ये सारी परमात्मा की खेड़ है। तुसीं सारे गुरमुख बैठे हो, नितनेम करते हो, कहंदे एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाण। क्योंकि साडी ताकत नहीं, साडा जोर नहीं है। जोर ना मंगण दे ना जोर, केवल बंदा पछताउंदा मैनूं देना नहीं सी, तेरा जोर थोड़े है। क्योंकि प्रेरणा उहने कीती आ, प्रेरणा वो कर रहा तां तू दे रहा है, तां तू मंग रहा, प्रेरणा वो कर रहा है। तो क्योंकि जिदन ये अवस्था ते पहुँच गया कि मैं कुछ नहीं हाँ, सतगुरु तू ही करा रहा। जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर। ना साडा जन्म ते जोर है, ना मौत ते जोर। पर नास्तिक कहते हैं, कहते मौत ते तां बंदे दा जोर है ना, जो मर्जी आत्म हत्या कर लो, खुदकुशी कर लो। खुदकुशी करनी कहना बड़ा सौखा है, वो माहौल बनाना पएगा, वातावरण बनेगा तां बंदा खुदकुशी करता है। हरेक बंदा थोड़े मर देंगे कि कहते मैं मर जावा, मौत नहीं आ रही, तेरे हाथ में थोड़े, हे रब्बा चुक ला, तेरी ताकत नहीं है, ये परमात्मा का जोर है। सतगुरु जी सियालकोट गए, गुरु नानक साहब जी महाराज, बड़ी हाहाकार मची हुई, लोग बड़े परेशान। तो गुरु साहब महाराज ने पूछा, भाई तुहानू की तकलीफ है, की परेशानी है? क्योंकि दुखियां का दर्दबंद सी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज।
कहन लगे पातशाह जी इत्थे एक पीर हमजा गौस है, वो चलीया कट रहा गुफा दे विच बैठ के। 39 दिन हो गया, कल 40वां दिन है। तो उन्हें आख्या कि सारा शहर गर्क हो जाएगा, ये शहर झूठियां का शहर है। साहब जी कहने कोई गल नहीं, तुसी सारे ही दूर चले जाओ। सतगुरु जी सारे आख्या भी तुसी अपने घरों चों नहीं निकल। गुरु साहब जी ने एक ढोल बजाउण वाले नूं बुलाया, ढोल बजना शुरू हो गया। हुण पीर हमजा गौस नूं मन विच आ गया, ये भी तो एक खुराक होंदी, 40 दिन भुखा रहा, हौमे की भी खुराक होंदी, बंदे नूं मिलदी रहे तो बंदा जींदा रह सकदा। भी मेरा स्वागत हो रहा बाहर, तो जदों निकलिया ना बाहर, सतगुरु ने उन्होंने पैसे देते, तू चले जा भाई। ढोल वाला चला गया, आप भी सतगुरु जी छुप गए। और जदों बाहर निकलिया कोई भी नहीं दिखा, तो बेहोश होकर डिग पिया, क्योंकि खुराक नहीं मिली। बाहर आके जय जयकार नहीं हुई। तो सतगुरु सामने आए, कह लगे पीर जी की कर रहे हो, ये लोगों का कसूर की आ। वो कह लगा झूठियां का शहर है। क्यों? कह लगा कोई जोड़ा आया सी, उन्होंने औलाद नहीं सी, उन्होंने आख्या सी भी पहला पुत्र मैनू दिओ। उन्होंने 3-4 हो गए, पुत्र मूँह में फस गए, तो उन्होंने पुत्र दिता कोई नहीं। गुरु साहब कहने पहली गल तो ही सुन ला, जे पुत्र चाहिए सी तो तू ब्याह क्यों नहीं कराया, तू गृहस्थी बन जाता, लोगों के पुत्र काहते मंगदा फिरदा। हाँ दूसरा, ये तेरे हाथ में नहीं है कि मैं सारे शहर नूं मार देंगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। समझाया, लोग इकट्ठे हो गए। मरदानिया जा आ टका लै जा, नाले बाजार दे विचों लैके आ, सच ते झूठ। हुण सब्ज बाजार में सब्जी मिल जाती, राशन मिल जाता, बहुत कुछ मिलता है। पर कोई सियाणा बंदा सी, उसदा नाम है भाई मूला कराड़। उन्हें लिख के दिता पर्चियां दे उपर, मरना सच, जीवना झूठ। जदों लिया ना पर्ची मरदाना साहब गुरु नानक साहब जी नूं दिती, सतगुरु जी ने पर्ची पढ़ी तो मुस्कुराए। मरदाना हरेक गल नूं नोट करदा सी, सतगुरु जी की गल, पर्ची ते कोई गलत लिखिया, मुस्कुराए तुसीं। कहन लगे जिन्हें लिखिया विश्वास उहनूं भी कोई नहीं, जो असी कथा करी जाने विश्वास सानू भी कोई नहीं, माफ़ करना सानू भी विश्वास कोई नहीं है, तुहानूं विश्वास दवाई जाने हैं। कहने लगे जिहड़ा लिख के दे रहा ना, विश्वास इहनूं भी कोई नहीं है। होया भी सी ना, इदां ही होया। फिर 6 महीने का गुरु साहब के मगर 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 नाल ही चलिया। चिट्ठी आ गई घरों, झूठी चिट्ठी आई, बड़ी बीमार आ घर वाली तेरी, घर पहुँच गया, कित्थे तुसीं बाबियां दे मगर घूमदे फिरदे। सतगुरु आख्या चल भी मरदानिया, बड़ा विराग दे विच आया सी, दुनियादारी तो की लैना, चल उहनूं भी लै चलीए नाल ही प्रचार दे वास्ते। जदों दरवाजा खड़काया तो घर वाली कहंदी लुक जाओ, बाबा जी अगे 6 महीने खराब करके आए तुसीं, हुण पता नहीं किन्ने क दिन लगने आ, तुसीं छुप जाओ। उहनूं पिछे ना तूड़ी वाले कमरे च छुपा दिता। तो इतिहास भी लिखदा कि सप लड़न दा उहदी मौत हो गई सी। सतगुरु जी ने झूठ बोलिया। गुरु साहब भी कहते, उन्होंने आख्या कि गुरु साहब जी वो है ही नहीं, तो गुरु साहब कहते नहीं है तो ठीक है, कोई गल नहीं है तो नहीं है। तो जदों अंदर आके आवाज़ मारी भी बाबा जी ने झूठ बोल देता, वो तो उठिया ही कोई नहीं, मंजे ते पाया, 4 बंदे मगर मगर गुरु नानक साहब जी इहनूं जींदा करो। गुरु साहब कहते मेरे हाथ में थोड़े है, ये अकाल पुरख के हाथ में है, जोड़ना जीवन मरण नह जोर, मेरे हाथ में नहीं है। गुरु साहब फिर तुहाडी सेवा की 6 महीने, बड़ी दुनिया बड़ी गली बाती है, तो तुहाडी 6 महीने सेवा की, वह फल, हाँ गुरु साहब कहते भी सेवा की आ, वह फल मिलेगा। फिर 10वें जामे में जिथे गुरुद्वारा नदेड़ साहब के शिकारघाट गुरुद्वारा है ना, फिर उत्थे गुरु साहब जी ने खरगोश का शिकार किया, जिहड़ा शेरां दा करदा सी ना, तो खरगोश नहीं सी, वो भाई मूला ही सी, तो वह उधार किया गुरु साहब महाराज। कहने का भाव है कि सतगुरु महाराज ने दर्शा दिता, भाई ये तेरी ताकत कोई नहीं है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਹੈ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੁਰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਫਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਫੂਫਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਠਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਮ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਛੱਡਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੂਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤਦੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਫਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਜੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। किसी ही जोर हंकार बोलन का, किसी ही जोर दीवान माया का। पर जिहदे अंदर ये भावना बन गई, मैं हर बिन टेक धर अवर ना काई, तू करते राख मैं निवाणी। छड़ के तो देखो वो उपर बहुत कृपा करेगा, बहुत बख्शिश करता। जिद मैं क्या मैं अमृत वेले उठांगा, मैं नितनेम करना है, मैं संगत करनी है, नहीं होएगी। जदों सतगुरु तू कृपा करदा, तू रहमत करदा, तेरी कृपा दे नाल ही सब कुछ होंदा, तू ही करा रहा। किसी के हथ में जोर नहीं है कि असी कुछ कर सकते। गुरु साहब कहते बंदे के हथ में ना बंदा दूसरे बंदे को भुखा मार दे। पढ़ते हैं ना सुखमनी साहब, इसके हाथ होए तो
सब किस लिए हुंदा की है, जो तिस भाव है सोही कर। कि बंदा कहता मैं इनू भुखा मार देंगे, आ कर देंगे, कुछ नहीं, वो परमात्मा के हथ विच है, जोर उहदे विच है। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, साडी कोई ताकत नहीं है कि साडे अंदर जोर होवे कि असी कर लईए। बच्चे दे अंदर कोई जोर नहीं कि मैं जवानी विच ना पहुंचा। जवान नूं कदे जोर नहीं है, ताकत नहीं है उहदे कोल कि मैं बुढ़ेपा ना आण दियां। ते बुढ़े बंदे नूं ये कदे ताकत नहीं आ सकती कि मौत ही ना आवे। ये तो सारा कुछ परमात्मा दे हाथ है। अकाल पुरख परमेश्वर करदा है। हाँ, ये हो सकता है कि नदी कहे कि मैं सागर नूं मिलण जा रही हाँ, फिर तो सारे कहने भी चंगी गल है, ये तो मिलना चाहिए ना। नदी सागर विच ही जाएगी, पर जिहड़ा कहे ना मैं बखरा ही हाँ, मैं कर लाँगा, फिर की होंदा छप्पड़ होंदा। छप्पड़ तुसीं सारे समझदे हो, पानी खड़ा हो गया, छप्पड़ हो गया, फिर पानी गंदा बदबू मारदा, फिर एक दिन सुक जाता, खत्म ही हो जाता है। उस तो बाद कुछ भी नहीं है, साडे हथ विच नहीं है। सब कहते जिस हथ जोर कर वेखै सोए। एक पंक्ति गुरु साहब ने उसे शब्द विच बख्शिश की है, कहते हे मेरे वाहिगुरु जी, पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी। आ जिहड़े रब बन के बैठे ना, उन्होंने सवाल किया, पंज तत्तां नाल सृष्टि बनाई है, पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी। कोई छेवां करे जे किश कीता होवे, भी जे कोई छेवां तत्त बना के दिखा देवे तां असीं मन लई। एक ना सतगुर मेल तू बुझावे। कि परमात्मा की करता है, कईयां नूं गुरु नाल मिला के उन्होंने समझ दे दिंदा है। बुझावे का मतलब समझ दे दिंदा है। एक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख कर है सिर रोवे। तो एक मनमुख जिहड़ा मन के पिछे तुरदा फिर रोंदा। सब कहते हर की वडियाई हूँ आख ना साका, हूँ मूरख मुगध नहीं जान। सतगुरु तो इत्थों तक आख्या, कहते जे हों जाना आखा नाही। सतगुरु जी क्यों नहीं कह सकते, कहते कह ही नहीं सकते, कहना कथन ना जाइयो। कथन तो है ही नहीं, बाहरा है, बहुत है, बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊँचा थां ऊँचे उपर ऊँचा ना। जदों वो ताकत दिखाउंदा है ना, असीं कहते मेरी ताकत आ, मैं कर दिआंगा, मैं कीता। गुरु साहब कहते जिदन उहदी ताकत वरती दी है, लोग भुल गए सी ना पिछे आ जिहड़ा समा बीतिया, रब ने अपनी ताकत दिखाई, किते मैनूं भुल ना जाण लोग भी ये ताकत है परमात्मा की। मैं अगे बेनती की है, बंदे कोल किन्ना पैसा सी लोगों के कोल, कईयां नूं घरे मौत आ गई, कईयां नूं हॉस्पिटल जाण लई एंबूलेंस नहीं मिली, एंबूलेंस मिल गई तो बैड नहीं मिलिया, बैड मिल गया उन्होंने ऑक्सीजन नहीं मिली। जे मर गए ना उत्थे जाके तो रब परिवार वाला भी कोई नहीं गया, तुसीं फूकदे हो। क्या काहदे वास्ते बंदा हंकार करदा है, काहदा जोर है, काहदी ताकत है। सतगुरु कहते नहीं भाई, उहदे हथ विच है। जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक, उत्तम नीच ना कोई। इत्थे रुक के पढ़ना है। नानक जिथे मुक्ता होंदा ना, कक्के नूं औंकड़ जां सिहारी ना होवे उत्थे रुकना है। नानक उत्तम नीच ना कोए, दो वारी होंदा कक्के नूं औंकड़, जपजी साहिब दे विच दो वारी। बाकी नानक ये मुक्ता है। नान नन्ने नूं कन्ना, नन्ना कक्का। नानक उत्तम नीच ना कोई, श्रेष्ठ नहीं है कोई नीवा नहीं है। ये सारी ताकत सारी खेड़ जिहड़ी आ उस अकाल पुरख दी है, परमेश्वर दी। ये 33वीं पौड़ी दा आप जी ने गुरु साहब महाराज की कृपा नाल ये विचार सरवण की है। होइयां भुलां दी खिमा बख्शनी, बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।